प्रिय बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा 9 गणित में हमारा पाठ चल रहा है चतुर्भुज, जिसमें हम कर रहे हैं प्रश्नावली 8.1, जिसके चौथा प्रश्न हमने कल किया था। समझ में आपको आया होगा शायद। थोड़ा सा सिद्ध करने वाले प्रश्न हैं, समझ में कम ही आते हैं। प्रयास कीजिए, दोबारा वीडियो को देखिए। अगर एक बार में समझ नहीं आता तो दोबारा देखिए, देख करके समझ में आ ही जाएगा। और नहीं आता है तब भी तो पूछिए, हमसे पूछिए, फ़ोन करके पूछिए, ठीक है। तो चलो, आज हमारे सम्मुख है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें, समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह एक वर्ग होगा। वो चतुर्भुज जो है उसके विकर्ण भी बराबर हैं, उसके और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो वह क्या होगा? वर्ग होगा। देखिए, हमने चतुर्भुज बनाया है ABCD। दिया है कि ABCD के विकर्ण AC बराबर BD हैं। ये विकर्ण और ये विकर्ण बराबर हैं, AC बराबर BD। और AO यानी कि ये भुजा यहाँ से यहाँ तक, और CO क्योंकि समद्विभाजित कर रहे हैं तो ये बराबर हैं। BO ये वाली और DO ये वाली, ये बराबर हैं आपस में, ठीक है। निशान भी लगाया है हमने, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। और क्या दिया है? समकोण पर है तो कोण AOB यानी कि ये कोण, ये वाला कोण BOC यानी कि ये वाला कोण COD यानी कि ये वाला कोण DOA यानी कि ये वाला कोण, ये आपस में बराबर हैं और प्रत्येक समकोण है यानी कि 90 अंश का है। ये सब दिया है, क्योंकि दिया है मैं ऐसे अलग से नहीं लिखा होता। ये सब बात लिखी है कि विकर्ण बराबर हैं, परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। अब सिद्ध करना है चतुर्भुज ABCD क्या है? एक वर्ग है। क्या है? वर्ग है। वर्ग होने का मतलब क्या सिद्ध करना है? चारों भुजाएं बराबर हैं, आपस में इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का, या एक कोण कोई भी 90 अंश का सिद्ध कर दीजिए, वो भी चलेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इसे सिद्ध करने के लिए हमें काफ़ी कुछ कार्य करना पड़ेगा। सबसे पहले त्रिभुज AOB यानी कि ये वाला और त्रिभुज COD यानी कि ये वाला, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपको सर्वांगसम सिद्ध करने पड़ेंगे। देखिए, हमने यहाँ पर सर्वांगसम की शर्तें नहीं बताई। सर्वांगसम है वो, ये तो फिक्स है, सर्वांगसम तो वो हैं, लेकिन 3 चीज़ें हमने कौन कौन सी नहीं बताई, वो हैं देखिए, AO बराबर CO, ये दे रखा है। AO बराबर CO ये लिखेंगे आप, दिया है, ठीक है। क्या लिखेंगे? दिया है। ये आपने करना है भाई। उसके बाद BO, ये भी भुजा है, देखिए AOB की भुजा है BO और COD की है DO, तो BO बराबर DO। इसके सामने क्यों? क्योंकि ये भी दिया है। इसके बाद ये कोण, इनके बीच का कोण, दोनों भुजाओं के द्वारा बना हुआ ये कोण AOB बराबर कोण COD क्यों बराबर है? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, ये बराबर हो गए ना। अब इसलिए ऐसे ऐसे ये दोनों त्रिभुज AOB और COD सर्वांगसम हो गए। देखिए, हमने सीधे लिख दिए हैं। यहाँ बीच में आपने लिखना है जो भी हमने आपको बताया है, ठीक। अब है
अब क्योंकि जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो इनकी भुजाएं आपकी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो जैसे जैसे ये वाली भुजा देख लीजिए, हम इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी हो जाएगी। सी पी सी टी लिखा हमने यहाँ। सी पी सी टी का मतलब होता है सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं। ये सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इसका मतलब होता है सी पी सी टी। इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसलिए हम सीधे सीधे सी पी सी टी लिख देते हैं। सी पी सी टी का मतलब सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। ए बी बराबर सी डी, संगत भुजा है ये, इसकी ए बी है तो इसकी सी डी है। अच्छा, और कोण बी ए ओ, बी ए ओ, बी ए ओ यानी ये वाला कोण, और कोण कौन सा कोण, डी सी ओ, ये वाला कोण। फिर से देख लेते हैं, कोण बी ए ओ और डी सी ओ, ये वाला कोण भी आपस में बराबर हैं। ठीक है, ये भी सी पी सी टी से है क्योंकि संगत कोण भी बराबर होते हैं। परंतु चलो, जो बी ए ओ है, बी ए ओ वही बी ए सी भी है। बी ए सी ओ की जगह हम सी पर चले जाएं तो बी ए सी भी वही कोण है और बी ए ई भी वही, बी ए ओ भी वही कोण है। इसी प्रकार से डी सी ओ जो कोण है, डी सी ओ ये वाला, वही कोण डी सी ए है। ठीक है ना, बन गया ना जेड, यहाँ पर जेड बन गया ये। परंतु ये दोनों कोण क्या हैं, ये दोनों क्या कोण कैसे हैं, ये दोनों कोण जो हैं, यहाँ देख लेते हैं बांस ला के, ये कोण और ये कोण जो हैं, ये इस भुजा को, ये वाली भुजा को और ये वाली भुजा को तिर्यक रेखा ए सी द्वारा काटने पर बने हुए एकांतर कोण हैं। और एकांतर कोण तभी बराबर होते हैं जब कटी हुई रेखाएं जो होती हैं वो दोनों समांतर हों। यानी ये रेखा और ये रेखा आपकी क्या कहलाए, क्या हो जाएगी, समांतर रेखा कह सकते हैं। अतः ये ए बी समांतर सी डी हो गया। अब हमने इससे पहले ए बी बराबर सी डी सिद्ध किया है सी पी सी टी से, और ए बी समांतर भी सी डी हो गया, ये समांतर। अब यहाँ पर देखिए, आपके पास दो भुजाओं का एक युग्म ऐसा है इस चतुर्भुज में जो बराबर भी है और समांतर भी है ना। बराबर दो भुजाओं का ऐसा युग्म है, एक है जो ए बी बराबर सी डी है, बराबर भी है, और ए बी समांतर सी डी है, समांतर भी है। तो ऐसी स्थिति में किसी चतुर्भुज में यदि किसी सम्मुख भुजाओं का ऐसा कोई युग्म हो, ये सम्मुख भुजाएं हैं, सम्मुख भुजाओं का कोई ऐसा युग्म हो जो बराबर भी हो और समांतर भी हो, तो वहाँ क्या होता है, चतुर्भुज हो जाता है समांतर चतुर्भुज। तो अतः 1 और 2 से चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। जब वो समांतर चतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज है तो इसका मतलब उसकी अन्य जो सम्मुख भुजा है वो भी बराबर होगी, यानी ए डी बराबर बी सी, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। दोबारा देख लेते हैं, ए डी कहाँ पर है, ए डी ये और बराबर बी सी, ये भी बराबर होगी। यानी सम्मुख भुजाएं तो इसकी बराबर हो गई, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं और सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो यहाँ भी सम्मुख कोण भी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हम पहुँच गए। दो त्रिभुजों को लेने से हम ये इस स्थिति में पहुँचे कि ये जो चतुर्भुज ए बी सी डी चतुर्भुज है वो हमारा एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ तक तो हम पहुँच गए। अब आगे बढ़ते हैं। हमने कौन से लिए थे पहले, ए ओ बी और सी ओ डी, ठीक है ना। अब यहाँ हम चेंज करते हैं, क्या, हम लेते हैं ए ओ डी और सी ओ डी को, इस चतुर्भुज को, इस त्रिभुज को, इसको कहेंगे हम ए ओ डी और सी ओ डी इसको कहेंगे। ठीक है,
अब देखिए यहाँ, अब इसको कैसे, इनको भी हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है। देखिए ये भुजा जो है ए ओ डी की, ये भुजा AO और COD की भुजा CO बराबर है, क्योंकि ये दिया है। इसके बाद जो DO भुजा है ये दोनों की है, यानी कि उभयनिष्ठ भुजा है। DO बराबर DO यानी कि उभयनिष्ठ भुजा, यहाँ आप लिखेंगे उभयनिष्ठ भुजा। सुन लीजिए ध्यान से, उभयनिष्ठ भुजा। इसके बाद और क्या है, इसके बाद देखिए ये कोण और ये कोण, इस कोण का नाम होगा AOD, इसका नाम होगा COD, इसका नाम AOD और इसका नाम COD। AOD COD बराबर होंगे, कोण AOD बराबर, यहाँ लिखना पड़ेगा, कोण AOD बराबर कोण COD। ये क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये प्रत्येक 90 अंश का है, प्रत्येक समकोण है, ये हमने दिया है प्रत्येक समकोण, इसके आगे लिखेंगे प्रत्येक समकोण, ठीक है ना। अब देखिए दो भुजाएं और उनके बीच का कोण यहाँ पर सिद्ध हो गया। दो भुजाएं ये हैं, दो भुजाएं ये हैं और उनके बीच का कोण है, देखिए ये भी बीच का है और ये भी बीच का है, यानी कि SAS यहाँ पर लग गया। त्रिभुज AOD सर्वांग सम त्रिभुज COD हमने लिखा नहीं है, हम यहाँ एक बटन दबाते हैं और ये सब साफ हो गया। आपको इसे लिखना है। अब क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, तो इनकी भुजाएं जो हैं वो कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। जैसे इनकी भुजाएं कौन सी, जैसे ये भुजा है इसकी AOD की AD और COD की CD। AD और CD बराबर हो गई, कैसे, CPCT से, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। CPCT का मतलब सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग, ये भुजा भी बराबर हो गई। अब क्योंकि ये भुजा बराबर हो गई, तो 1 2 3 4 से देख लीजिए। एक से था सम्मुख, 1 2 से हमें पता चला था कि सम्मुख भुजाएं बराबर हैं। जब ये भुजा इसके बराबर हो गई तो ये भुजा इसके भी बराबर हो जाएगी। भाई ये सम्मुख इसके भुजा बराबर है, ये भुजा इसके बराबर, तो ये भी इसके बराबर हो जाएगी। ये भुजा इसके बराबर है तो ये इसके बराबर हो जाएगी, यानी कि सारी भुजाएं बराबर हो गई। अब इस चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हो गई, ये हमने 5 नंबर डाल दिया इसको। सब भुजाएं बराबर हो गई तो इसका अर्थ क्या हुआ, कौन सा चतुर्भुज ये बन गया। इसका अर्थ हुआ कि ये चतुर्भुज आपका ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। अब सभी भुजाएं बराबर होने का अर्थ है कि ये एक समचतुर्भुज है। क्या है, समचतुर्भुज। सभी भुजाएं बराबर तो समचतुर्भुज में होती हैं। अभी हम वर्ग पर नहीं पहुँचे भाई, अभी आप सीधे एकदम से मत बोल दीजिए कि सभी भुजाएं बराबर हैं तो ये एक वर्ग हो गया, क्योंकि एक समचतुर्भुज ही होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग की अब क्या कमी रह गई कि इसका एक कोण 90 अंश भी होना चाहिए। भाई समचतुर्भुज हो गया, अगर इसका एक कोण कोई 90 अंश हो जाए, यानी ये हो जाए या ये हो जाए या ये हो जाए या ये हो जाए, तो आप कह सकते हैं कि ये चतुर्भुज एक वर्ग है, क्योंकि अभी ये केवल एक क्या है, समचतुर्भुज है, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं बराबर हमने सिद्ध कर दी हैं। अभी हम यहाँ तक पहुँचे, अब आगे चलते हैं। हमें ये सिद्ध करना है कि कोई एक कोण 90 अंश। अब हम देखते हैं त्रिभुज ABD इसको और BAC कहाँ है भाई, BAC ये वाला, इनको देखते हैं कि इनमें क्या है, ठीक है ना। इसमें हमें सिद्ध करना पड़ेगा, इनको भी सर्वांग सम सिद्ध करना है। इनको सर्वांग सम कैसे सिद्ध कर पाएंगे हम, देखिए, क्योंकि ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा AC जो है ये भुजा इसके बराबर क्यों होगी। अब देखिए इस त्रिभुज में ये भुजा, ये AC और BD क्यों बराबर है,
क्योंकि दिया है विकर्ण बराबर हैं, पहली बात ये दिया है। दूसरी बात, ये भुजा और ये भुजा क्यों बराबर, क्योंकि हमने सिद्ध किया है ये इससे पहले कि AD बराबर BC है, ये हमने सिद्ध किया है इससे पीछे। या हम कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, ये भी कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, या ये भी लिख सकते हैं इसमें कि सिद्ध किया AD बराबर BC, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। कहाँ पर सिद्ध किया हमने AD बराबर BC, देख लीजिए, आपको याद दिला दें, ये हमने सिद्ध किया नंबर 3 में, 3 नंबर में हमने सिद्ध किया कि AD बराबर BC। दो चीज़ हो गई, दो भुजाएं हो गई। अब इसके बाद है AB भुजा इस त्रिभुज की भी है और इस त्रिभुज की भी है, दोनों त्रिभुजों की है, इसकी भी है और इसकी भी है। इसका मतलब ये एक उभयनिष्ठ भुजा है। AB बराबर AB उभयनिष्ठ भुजा, तीनों भुजाएं इसकी बराबर आ गई। ये भुजा इसके बराबर आ गई, ये भुजा इसके बराबर आ गई, ये भुजा उभयनिष्ठ हो गई, तो तीनों भुजाएं बराबर आ गई, तो ये दोनों त्रिभुज आपके सर्वांग सम हो जाएंगे। ये हमने लिखा नहीं है, ये आपने स्वयं करना है भाई। ये देखिए यहाँ पर, ये आपने इसके बीच में स्वयं लिखना है। अब त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज BAC किससे, SSS से, भुजा 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 कसौटी से। अब कोण A बराबर B, कोण A बराबर B होगा भाई, क्यों होगा, कोण A ये है और कोण B ये है, क्योंकि ये क्या हो जाएंगे, इस सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण हैं, यानी CPCT से कोण A बराबर B। परंतु ABCD एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है, ये आपको पहले ही पता है, हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं। इसका मतलब, क्योंकि इसका मतलब कोण A प्लस कोण B बराबर 180 अंश होगा। कोण A और B का जो योग होगा वो 180 अंश होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दो समांतर रेखाएं हैं और AB एक तिर्यक रेखा है जो इनको प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण हैं, समांतर रेखाएं हैं, ठीक है ना। तिर्यक रेखा के जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा है, चाहे इस क्लास में पढ़ा है चाहे पिछली कक्षा में पढ़ा है, लेकिन पढ़ा है, ठीक है। इसका मतलब AD समांतर BC और तिर्यक रेखा AD के एक ही ओर के अंतः कोण है, इसलिए ये 180 अंश होगा। परंतु A और B तो बराबर हैं और A प्लस B 180 अंश है, तो भाई B की जगह A ही लिख सकते हैं। कोण A प्लस A बराबर 180 अंश, दो कोण A बराबर 180 अंश, दो का पक्षांतर, कोण A बराबर 180 अंश बटे 2, कोण A बराबर 90 अंश। अब B इसके बराबर है तो कोण B बराबर भी 90 अंश। और C जो होगा, कोण C जो है वो A के बराबर होगा क्योंकि सम्मुख कोण है। कोण D जो है वो कोण B के बराबर होगा क्योंकि वो भी उसका सम्मुख कोण है, और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, है ना। इसका मतलब ये सब के सब 90-90 हो गए। कहने का अर्थ है, अतः 5 और 7, 5 नंबर देखिए, ये 5 नंबर क्या कहता है कि सभी भुजाएं बराबर हैं, और 7 नंबर क्या कहता है कि प्रत्येक कोण 90 अंश है, यानी एक कोण 90 अंश है या प्रत्येक कोण 90 अंश, कुछ भी कह सकते हैं। अतः 5 व 7 से यह ज्ञात होता है कि चतुर्भुज ABCD ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं और एक कोण समकोण है। अतः चतुर्भुज ABCD क्या है, एक वर्ग है। इतनी बातें हम, इसे वर्ग सिद्ध करने के लिए इतना काम हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो ठीक है, आप इसमें जो बीच में खाली जगह पर हैं वहाँ पर ज़रूर अपना काम कीजिए। देखिए यहाँ पर भी आपको भरना पड़ेगा जो हमने बताया था, और यहाँ भी भरना पड़ेगा।
पहली बात। एक बात और है इसमें, हाँ ये देखिए यहाँ पर हमने 2 सवाल आपकी किताब से हैं, प्रश्नावली से ही हैं कि समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। ये विकर्ण AC है, विकर्ण AC है, कोण A को समद्विभाजित करता है, यानी कि ये कोण और ये कोण बराबर बराबर हैं भाई। अगर ये 80 अंश का कोण होता तो 40-40 के बट गए, है ना। यदि ये 90 अंश का कोण होता तो 45-45 के बढ़ जाते, 100 अंश का होता तो 50-50 के बढ़ जाते। मतलब बिल्कुल बराबर 2 भागों में बांट रहा है। दर्शाइए कि कोण C को भी समद्विभाजित करता है, ये इसको भी बराबर बराबर भागों में बांटता है, ये दर्शाना है, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है, ध्यान रहे। उसके बाद ABCD एक समचतुर्भुज है, ये भी इसको प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे भाई, हमें पहले इस चतुर्भुज और इस चतुर्भुज इस त्रिभुज यानी कि ADC और CBA, ये कह सकते हैं ABC और CDA। ABC त्रिभुज ABC देख लीजिए, व त्रिभुज CDA, इनको हमें सर्वांगसम सिद्ध करना पड़ेगा। कैसे सिद्ध करना पड़ेगा, देखिए इसमें ये कोण यानी कि कोण DAC, इसका नाम है कोण DAC, और इसका नाम है कोण, इसका नाम क्या होगा भाई, यहाँ DAC लिखा है हमने, DAC इसका नाम है, इसका नाम हम क्या लिखेंगे, इसका नाम BAC रखा जाएगा। फिर DAC और BAC बराबर है, ये DAC ये BAC, या इधर से कर सकते हैं। इसका नाम में क्या रखा है, यानी ये कोण, देखिए हमने क्या क्या सिद्ध किया कि समांतर चतुर्भुज है ना। समांतर चतुर्भुज है तो कोण की भी बात नहीं है इसमें, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, क्योंकि सममुख भुजाएं हैं, और ये भुजा उभयनिष्ठ, ये दोनों त्रिभुज हो गए आपके सर्वांगसम त्रिभुज। ठीक है। अब इसमें देखिए ये कोण, तो अब तब आप इसके ये कोण इसके बराबर ही तो है ही है, ये भी है। अच्छा, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अतः कोण ये वाला ACD बराबर कोण ACB, ये CPCT से दोनों त्रिभुजों को आप सर्वांगसम सिद्ध कर दीजिए और लिख दीजिए ये कोण बराबर इसके CPCT से। CPCT से हो जाएगा, CPCT से बराबर हो गए तो अतः कह सकते हैं अतः AC कोण C को भी जब क्योंकि ये बराबर हो गए भाई, बराबर बराबर भागों में बट गए, इसलिए कोण C को भी समद्विभाजित करता है, ये सिद्ध हुआ। अब ABCD एक समचतुर्भुज भी है, ये भी सिद्ध करना है भाई। समचतुर्भुज कैसे सिद्ध करेंगे इसको, समचतुर्भुज का अर्थ है इसकी चारों भुजाएं आपको बराबर सिद्ध करनी पड़ेंगी। ये भुजा अब कैसे करते हैं आप देख लीजिए, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये आपको बराबर सिद्ध करनी पड़ेगी। ठीक है, ये प्रयास कीजिए आप करने का, जैसे आप करना चाहें, थोड़ा दिमाग लगाइए। और ये दूसरा वाला जो 7वां प्रश्न है,
ये समचतुर्भुज है। दर्शाइए कि विकर्ण ए सी कोणों ए और सी दोनों को समद्विभाजित करता है, एक बात, तथा विकर्ण बी डी दोनों बी और डी दोनों को समद्विभाजित करता है। देखिए यहाँ पर दोनों चीज़ें इसमें दे दी गई हैं। इसका उल्टा है, इस प्रश्न का बिल्कुल उल्टा है। तो यहाँ ध्यान रहे आपको विकर्ण बी डी भी शायद इसमें खींचना पड़ेगा, पहले वाले प्रश्न में विकर्ण बी डी भी खींचना पड़ेगा, तब शायद आप सिद्ध कर पाएँ कि ये कैसे समचतुर्भुज होगा। ठीक है, कैसे कर पाएंगे देख लीजिए। इस त्रिभुज को इस त्रिभुज को लेके देखिए कि वाकई ये क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित तो करते हैं वो भी, यानी ये इसके बराबर हो जाएगा, ये उभयनिष्ठ हो जाएगा। ये कोण इसके बराबर हो गया। और कौन सा बराबर करेंगे आप? तीन चीज हो तो गई। ठीक है, देखिए अब क्या क्या होगा इसमें, आप प्रयास कीजिए इसे करने का, नहीं आएगा तो बताएंगे। इसको समचतुर्भुज सिद्ध करना है और इसको आपने, अगर आप इसे सिद्ध कर पाए तो आप इसे भी सिद्ध कर पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद, इतना काम आप कीजिए।